दोस्तों नई ट्रिक के साथ अब फिर स्वागत है आपका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये लाभ हानि का है। इसमें दिया है, आप डिस्प्ले पे नीचे देख रहे होंगे, दिया है क्वेश्चन, एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर उसे 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना। इसी तरह का क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर। कोई वस्तु है, वस्तु को खरीद कर उसे 5% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं वो वस्तु 100 रुपये की थी, ठीक है, और 5% लाभ पे बेच दिया, उसे 105 में बेच दिया। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 100 रुपये में खरीदी, 105 में बेच दी। पहला जो लाइन है वो हमने समाप्त कर दिया। फिर आगे बताइए, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 100 की चीज़ थी वो 5% कम में खरीद लेता, यानी 95 रुपये में खरीदता और खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। अब 1 रुपये कम में बेचता, पहले इतने का बेचा, अब 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। यहाँ पे जो नीचे 10% का जो लाभ दिया है ये बहुत मायने रखता है। अब हमें यहाँ से अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। अपनी ट्रिक कैसे, ये जो दिया है उसे 10% का लाभ होता है या 10% की हानि होती, इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। और 1 रुपये अधिक में बेचता या 1 रुपये कम में बेचता, बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है इस सवाल में। बाकी तो सेम है। एक तो वो जो 10 रुपये अधिक में बेचता है या 1 रुपये कम में बेचता है, या 5 रुपये अधिक में बेचता है या 5 रुपये कम में बेचता है, ये वाला। और उसे दूसरा जो लास्ट में दिया है 10% का लाभ होता या हानि होती, ये वाली। अब उसे 10% का लाभ होता है, 1 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता है। कोई चीज़ थी 100 रुपये की, उसने 105% लाभ पे बेच दी, 105 में बेच दी। यदि वह उसे 5% कम में खरीद लेता, यानी 95 रुपये में खरीद लेता, और 1 रुपये कम में बेच देता, यानी 104 में बेच देता, ऐसे मान लेते, तो उसे लाभ होता 10% का। लेकिन वो तो 10% नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रिक जो हमारी काम करेगी, यहाँ पे जो बाद में दिया है उसे 10% का लाभ होता, तो हम जो उसका इस 95 जो हमारा रुपये है, जो बाद का मूल्य हमने माना है, उसे उसका हम 10% निकालते हैं। तो 95 का 10% कितना हो जाएगा, 9.5। 9.5। अब 9.5 को हम इसमें जोड़ देंगे, या सीधा सीधा 95 का हम 10% का लाभ हो रहा है, तो हम सीधा सीधा 11/10 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसा चाहें वैसा कर लेना। इस तरीके जो वैल्यू आएगी वो हमारी यहाँ पे अब हो जाएगी वैल्यू वो 104.5, क्योंकि 95 9.5 जोड़ेंगे तो 104.5 हो जाएगी। अब हमारी जो वैल्यू है ना, वो कह रहा है जी 1 रुपये क्या होता, 1 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। इसमें अंतर तो देख लो कितने का है। ठीक है, पहले पे 105 में बेच रहा था, लेकिन अब तो 104 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है। लेकिन हाँ, 4 का बेचता तो उसका वास्तविक मूल्य तो 100 रुपये ही आ जाता, यानी हमने क्वेश्चन को हल कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो अंतर जो है ना, 1 रुपये कम का कहाँ है, यहाँ पे तो 0.5 का अंतर आ रहा है भाई। 105 में से 104 निकाल लेंगे, 104.5 तो 5.5 ही तो बचेगा। ये वैल्यू हमारे हिसाब से तो 0.5 आ रही है। वो कह रहा है जी नहीं जी 1 है, तो यहाँ पे निकालेंगे 0.5 की जो वैल्यू है ना, वो हमने मानी थी 100 पे आ रहा है, 100 पे 0.5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 0.5 का जो अंतर आ रहा है वो 100 पे आ रहा है। अब 1 का कितने पाएगा, उसने दिया है क्वेश्चन में 1 रुपये का, 1 रुपये कम में बेचता तो 10% का, तो 1 रुपये में 1 रुपये पे कितने का आएगा। ठीक है, तो 0.5 तो 100/0.5 कौन सा माना था, गुणा। ठीक है, गुणा नहीं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 0 उतार लेंगे, तो 1 रुपये की जो वैल्यू आई है ना उसकी, यहाँ पे 50 पैसे की दे रखी है, तो 1 रुपये की जो वैल्यू आई है ना वो 200 पे आई है, यानी उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 200 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 रुपये का अंतर यहाँ जब आएगा जब वैल्यू 200 होगी, क्योंकि 0.5 जो आ रहा है आधा, यानी 50 पैसे का अंतर 100 पे आ रहा है, तो सीधी सी बात है 200 पे 1 रुपये का अंतर, 1 रुपये का अंतर तो 200 पे ही आएगा। तो चलिए इस तरह की ट्रिकों को थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलेंगे नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।